यस, गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर। गैसेस फॉर्म कौन सी होती हैं पानी की? व्हेन वी पुट वेट क्लॉथ्स अंडर द सन टू ड्राई, जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम गीले कपड़ों को सूरज की रोशनी में सुखाने के लिए डालते हैं, जो पानी होता है वो कहाँ मिक्स हो जाता है? हवा में मिक्स हो जाता है। वाटर फ्रॉम अदर वाटर रिसोर्सेज लाइक लेक्स, रिवर्स, ओशन आल्सो गोज इनटू द वाटर। और इसके अलावा जो पानी होता है वो जैसे दूसरे रिसोर्सेज में धरती पर जो अवेलेबल है, जैसे झीलों में पानी है या रिवर्स में है, नदियों में, सागरों में, महासागरों में, वो भी पानी क्या होता है? वो भी पानी सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें अपनी ओर ऑब्जर्व कर लेती हैं, खींचती हैं, और वो जो पानी है वो भाप बनकर ऊपर उड़ता है। वो पानी की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में नहीं बल्कि गैसेस फॉर्म में या भाप बनकर ऊपर उड़ता है। और वो किस में चेंज हो जाता है? एवोपरेशन में, वाष्पीकरण में, या भाप बनकर हवा में मिक्स हो जाता है। ऑन कूलिंग वाटर, जब पानी ठंडा हो जाता है, वाटर वेपर चेंजेस बैक टू वाटर, तो जो भाप होती है वो दोबारा क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? द्रवन या संघनन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि हम किसी भी बर्तन में पानी को उबालने के लिए रखते हैं, गर्म करते हैं, तो उसके हम ऊपर एक प्लेट से इसको कवर कर देते हैं। एक प्लेट से जब हम पानी बॉइलिंग करने लग जाता है, पानी में उबाला आने लग जाता है, तब हम क्या देखते हैं प्लेट को उठाकर कि उसके ऊपर पानी के कुछ कण लग जाते हैं, तो वो भाप बनकर पानी उसके साथ लगता है। बट जब हम उसे आग से दूर कर लेते हैं और वो ठंडा हो जाता है, तो वो पानी की बूंदों में दोबारा अपनी फॉर्म में आ जाता है, पानी बन जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। नाउ वी विल डू वाटर साइकिल। इन नेचर वाटर कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स फॉर्म। प्रकृति में वाटर साइकिल क्या होता है? जल चक्कर। वाटर साइकिल क्या होता है? जल चक्कर, ठीक है। इन नेचर वाटर कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स फॉर्म। नेचर में, प्रकृति में जो पानी है वो अपनी फॉर्म्स क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है। दिस चेंज फ्रॉम क्लाउड एंड दस रिजल्ट इन रेन। इसमें क्या होता है? इस चेंज के बाद क्या होता है कि जो पानी है वो किस में चेंज हो जाता है? क्लाउड्स में चेंज हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाती है? रेन हो जाती है। सी, रिवर्स एंड लेक्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर। हमारी धरती पर मेन सोर्सेज कौन कौन से हैं? साधन कौन कौन से हैं? रिवर्स, नदियाँ, झीलें, और ये क्या है? सी, सागर, ये क्या है? पानी के सोर्सेज हैं, स्रोत हैं। व्हेन द वाटर इन दीज वाटर bodies get heated by the hot rays of the sun, it's change into water vapor। जब भी क्या होता है? when the water in these water bodies, जब भी ज़्यादा गर्मी होती है तो सूरज की किरणें क्या करती हैं? पानी को गर्म करती हैं और भाप बनकर क्या कर लेती हैं? अपने ऊपर खींच लेती हैं। जब वो पानी को सोखती हैं, तो पानी किस रूप में ऊपर जाता है? भाप के रूप में जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? वाटर वेपर कहते हैं, जल वाष्प कहते हैं। वाटर वेपर राइज अप। वाटर वेपर क्या होता है? ऊपर की ओर उठता है। एज अ अपर लेयर ऑफ द एयर आर कूलर वाटर वेपर कंडेंस टू टेक द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि जब वाटर है वो पानी बनकर ऊपर चला जाता है, भाप बनकर जो पानी है वो क्या बनकर? भाप बनकर ऊपर चला जाता है। वाटर वेपर के ड्यूरिंग, जब वाटर वेपर होता है तो पानी सूरज की किरणों से गर्म होकर हवा में क्या करता है? भाप बनकर उड़ जाता है। एज द अपर लेयर ऑफ द एयर कूलर। अब क्या होता है कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं हम तो टेम्परेचर कम होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? एरिया ठंडा हो जाता है और वाटर वेपर कंडेंस टू टेक द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि कंडेंसेशन क्या होता है कि जब हमें टेम्परेचर ठंडा होता है तो जो भाप बना हुआ पानी है वो बूंदों में चेंज हो जाता है और क्या हो जाती है? बारिश हो जाती है। दीज ड्रॉपलेट्स फ्लोट इन द एयर एंड व्हेन दे कम क्लोजर टू ईच अदर दे टेक द शेप ऑफ क्लाउड्स। और जब ये कंडेंस हो जाती हैं, ऊपर जाके द्रव बन जाती हैं, तो ये एक दूसरे के जब नज़दीक आती हैं, द ड्रॉपलेट्स फ्लोट्स इन द एयर। तो ये जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं ये हवा में क्या करती हैं? फ्लोट करती हैं, तैरती हैं और एक दूसरे के नज़दीक आ जाती हैं और उसके बाद ये क्या बन जाती हैं? बादल बन जाते हैं। व्हेन द वाटर ड्रॉपलेट्स गेट फर्दर कूल्ड एंड बिकम हैवी। अब क्या होता है कि पानी की जो बूंदें हैं, जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, जब वो एक दूसरे के पास आ जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं और उसमें और भी कुछ मिक्स हो जाता है, जैसे धूल कण, तो जो भी धरती से, एनवायरनमेंट से जाता है ऊपर, वो कुछ मिक्स हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है? दे फॉल बैक ऑन द अर्थ, तो इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो वो क्या हो जाते हैं?
पानी के रूप में वापस नीचे ही धरती पर बारिश के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, वाटर साइकिल क्या होता है, देखो पहले तो पानी भाप बनकर क्या होता है, सूरज की किरणों से जो हमारे नीचे सोर्सेज हैं जैसे नदियाँ हैं, झीलें हैं या कोई भी सोर्सेज हैं, लेक्स हैं, तो उसमें से क्या होता है, सूरज की गर्मी के साथ क्या होता है, पानी गर्म होता है और सूरज की जो किरणें होती हैं वो पानी को भाप बनाकर क्या करती हैं, खींच लेती हैं और वो पानी क्या होता है, ऊपर जाकर तैरने लगता है। जब वो पानी ऊपर जाकर तैरने लगता है, ऊपर का एरिया ठंडा होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो वो पानी किस में चेंज हो जाता है, छोटी छोटी बूंदों में। और जब पानी छोटी छोटी बूंदों में चेंज हो जाता है वो हवा में एक दूसरे के पास आ जाते हैं और वो क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। उसके बाद जब वो बादल हैवी हो जाते हैं तो वापस वही पानी धरती पर आ जाता है बारिश के रूप में। इस तरह जो ये वाटर साइकिल है, जल चक्कर है, चलता रहता है। इन हिली एरियाज वेयर इट इज़ वेरी कोल्ड, वाटर वेपर फ्रीज एंड टेक्स फॉर्म ऑफ द स्नो। अब क्या होता है, हिली एरियाज़ में जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर बहुत ठंड होती है, वहाँ पर जो जल वाष्प है वहाँ पर क्या है, पानी फ्रीज हो जाता है, जम जाता है और वो क्या बन जाती है, स्नो बन जाती है, बर्फ़ बन जाती है। व्हेन द रेज ऑफ द सन फॉल ऑन स्नो, अब क्या होता है, जब सूरज की किरणें, रेज ऑफ सन, सूरज की किरणें पड़ती हैं बर्फ़ पर तो इट मेल्ट्स एंड चेंज इनटू वाटर। अब क्या हो जाता है, जब हम फ्रिज में से भी बर्फ़ निकाल कर बाहर रख देते हैं धूप में तो वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो इसी तरह जब माउंटेन एरिया में, हिली एरिया में सूरज की रोशनी पड़ती है बर्फ़ पर तो वो क्या बन जाते हैं, पिघल जाते हैं और उसके बाद क्या बन जाता है, वो पानी बन जाता है। और हिल्स और माउंटेन्स, पहाड़ियों और पर्वतों के में जो पानी वहाँ से पिघल कर आता है तो वो कहाँ मिक्स हो जाता है, नीचे रिवर्स में मिक्स हो जाता है। और ये जो रिवर्स हैं वो किसके साथ मिल जाती हैं, जाकर सी के साथ, सागरों के साथ मिल जाती हैं। Thus the water evaporates to the form वाटर वेपर विच कंडेंस टू फॉर्म लिक्विड अगेन। इस तरह क्या होता है, द वाटर लिक्विड एवोपरेट्स टू द वाटर वेपर, तो क्या हो जाता है, फिर पानी क्या बन जाता है, भाप बन जाता है। फिर कंडेंस होने के बाद वो क्या बन जाता है, दोबारा से पानी बन जाता है। ऑन फर्दर कूलिंग दिस वाटर वेपर चेंजेस इनटू स्नो। अगर ज़्यादा ही ठंड हो जाए, ज़्यादा ही ठंडे एरिया में क्या हो जाता है कि वाटर वेपर किस में चेंज हो जाता है, बर्फ़ में, सॉलिड में चेंज हो जाता है, जो दोबारा से मेल्ट होती है और लिक्विड बन जाती है। दिस इज़ वाटर साइकिल, इसे जल चक्कर कहते हैं। वाटर साइकिल इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, लगातार चलने वाला प्रकृति में। अब है प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं पानी की। वाटर हैज़ नो शेप, इसकी कोई शेप नहीं होती। जैसे हमें पता है, मैंने आपको पहले ही बताया, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि इसकी कोई शेप नहीं होती, इसकी कोई भी शेप नहीं होती। जिस शेप में, जिस कंटेनर में हम इसे डालते हैं वही क्या बन जाता है, उसी का रूप ले लेता है। इसका कोई कलर नहीं होता, इसमें जो भी कलर डालेंगे हम उसी कलर का बन जाएगा। अगर रेड डालते हैं तो रेड, ग्रीन डालते हैं तो ग्रीन। इसकी कोई स्मेल नहीं होती। अगर इसमें हम नींबू का रस डालते हैं तो वो उसकी स्मेल लेता है, अगर हम इसमें कॉफ़ी डालते हैं तो वो उसी की फ्रेगनेंस देने लग जाता है। तो अगर चाय बनाते हैं तो चाय की अगर पत्ती डालते हैं तो उसकी स्मेल आती है। तो इसका कोई भी अपना क्या नहीं होता, स्मेल नहीं होती। इसका कोई भी टेस्ट नहीं होता। जो प्लेन वाटर है इसका कोई टेस्ट नहीं होता। अगर इसमें हम सॉल्ट डालेंगे तो ये सॉल्टी बन जाएगा, अगर हम इसमें शुगर डालेंगे तो ये मीठा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसकी क्या होता है, कोई भी इसकी शेप टेस्ट नहीं होता। इंपॉर्टेंस क्या है वाटर्स की, वाटर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ एंड प्लांट्स एनिमल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ में, किसकी, प्लांट्स और एनिमल्स की और ह्यूमन बींग्स तो ऑल्सो। सो फर्स्ट क्या है, प्लांट रिक्वायर वाटर फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड। प्लांट्स को किस लिए चाहिए, पानी खाना बनाने के लिए। और जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, मतलब सीड्स को बढ़ने के लिए, बीजों को बढ़ने के लिए, पौधों के रूप में आने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। पानी से पौधों को बहुत सारा पोषक तत्व, न्यूट्रिशंस क्या होता है, पोषक तत्व मिलते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए। जो पानी है वो न्यूट्रिशंस को मिट्टी में से अपने आप में घोल लेता है और उसको किस तक पहुंचाता है, पौधों तक पहुंचाता है और वो उनकी रूट्स तक पहुंच जाते हैं न्यूट्रिशंस जो उनके लिए ज़रूरी होते हैं। वाटर हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। जो वाटर है वो उन न्यूट्रिशंस को अलग अलग भागों तक पहुंचाता है और जो वाटर है वो
कई पौधों का घर है, जैसे कई गुलाब हो गया, लोटस कमल हो गया, हाइड्रीला हो गया। तो इस तरह के जो प्लांट्स हैं वो किस में उगते हैं, पानी में उगते हैं। वाटर आल्सो प्रोवाइड्स होम फॉर मैनी एनिमल्स लाइक फिश और क्रोकोडाइल। कई तरह के जीव जंतु भी पानी में रहते हैं, जैसे फ़िश है, मछली है, क्रोकोडाइल है। खाना को पचाने में, डाइजेशन क्या होता है, पचाना, तो खाने को पचाने में भी फूड को पचाने में भी पानी हमारी हेल्प करता है। द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी डिजॉल्व इन द वाटर एंड एक्सट्रैक्टेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। तो जब भी कोई भी वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी में, तो वो पानी में घुल जाता है और वो हमारे शरीर से यूरिन और पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है। हाउ टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, हमें पानी, पीने वाले पानी को किस तरह इकट्ठा करना चाहिए, तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले हमें पानी को स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन अ क्लीन यूटेंसिल्स, हमें साफ़ सुथरे बर्तन में पानी को स्टोर करना चाहिए और उस जो बर्तन को हमें क्या करना चाहिए, ढक देना चाहिए। पानी को हमें फ़िल्टर करके एंड वाटर बिफोर द यूज़ ऑफ ड्रिंकिंग, पानी को पीने से पहले हमें उसमें उबाला दिलाकर या उसमें लाल दवाई डालकर तो उसको साफ़ करके ही पीना चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।